जैसा कि एक पार्ट तो हो गया है, विश्व आईआर का दूसरा पार्ट है। कौन सा दूसरा पार्ट है? वैश्वीकरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उभरती प्रवृत्तियाँ क्या क्या होती हैं। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है क्या वैश्वीकरण गतिशील प्रक्रिया है। वैश्वीकरण क्या है? गतिशील प्रक्रिया, जैसे पूंजी, व्यापार, विचार, मुद्रा प्रवाह आदि गतिशील प्रक्रिया है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? पूंजी का प्रभाव, विचारों का प्रभाव, वस्तुओं का प्रभाव होता है। उपयोग सभी होता है। वैश्वीकरण के सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं? टेलीग्राफ होता है, टेलीफोन होता है, माइक्रोचिप होता है, इंटरनेट होता है आदि। इसके प्रभाव क्षेत्र विचार, पूंजी, व्यापार, स्थिति होती है। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में कौन सी विचारधारा अस्तित्व में आई थी? कौन सी आई थी? वैश्वीकरण और उदारीकरण आई थी। वैश्वीकरण उदारीकरण दोनों आई थी। ठीक है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप है। वैश्वीकरण विश्व अर्थव्यवस्था में खुलेपन की नीति है। कैसी है? खुलेपन की नीति है। दूसरी, खुलेपन की नीति का अनुसरण किया गया है। विदेशी निवेश के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। नीतियों का सरल हुआ है। वैश्वीकरण का प्रभाव सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका में। 84 प्रकार का अमेरिका में पड़ता है। वैश्वीकरण की आधुनिक अवधारणा अस्तित्व में आई थी 20 शताब्दी के 8वें दशक में आई थी। 20 शताब्दी के 8वें दशक में आई थी। कब आई थी? 8वें दशक में आई थी। 1980 के आसपास आई थी। 1980 के आसपास। वैश्वीकरण भूमंडलीय गांव है। उदारीकरण स्वतंत्र बाजार की व्यवस्था है। निजीकरण उद्योग व्यापार को सरकारी से निजी क्षेत्र में लाना होता है। नवलोक प्रबंधन क्या है? लक्ष्योन्मुख सरकार है। ठीक है, वैश्वीकरण की बहुआयामी अवधारणा से संबंधित है। क्या क्या? राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उपयोगिता है। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव से संबंधित है। क्या क्या? वैश्वीकरण से राजनीतिक प्रभाव से क्या क्या प्रभाव है? हस्तक्षेपीयवादी राज्य, हस्तक्षेपीय राज्यवादी है। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है? राज्य का बाजार में हस्तक्षेप नहीं है। वैश्वीकरण से अभिप्राय उन सभी प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से विश्व जन समुदाय एकल विश्व समाज में समाहित हो जाता है। उपयुक्त सभी कथन निम्न से है। मार्टिन एलक्रे। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। कब आई थी? 1980 के आसपास आई थी। निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण में शामिल नहीं है? क्या नहीं है? किसी देश के राजनीतिक दखल नहीं है। वैश्वीकरण की अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्टसन को कहा जाता है। किसको? रॉबर्टसन को कहा जाता है। गेट क्या है? गेट प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्यतः समझौता है। ठीक है, गेट विश्व व्यापार संगठन की स्थिति को अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। गेट क्या है? गेट उरुग्वेवार्ता है। जोसेफ डुंकल के विचारों से है। 1 जनवरी 1900 अस्तित्व में आया था। 1 जनवरी 1995 को आया था। विश्व व्यापार संगठन WHO के उद्देश्य शामिल है। क्या क्या शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय शामिल नहीं है। ये पूछ रहा है, नहीं है। क्या नहीं है? परमाणु अप्रसार क्षेत्र का कार्य करना, ये नहीं है। ठीक है, वैश्वीकरण ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राजनीतिक जागरूकता के विकास में, आधारभूत ढांचे का विकास, सैन्य क्षमता के विकास, उपयुक्त सभी में है। ठीक है, वैश्वीकरण से विकासशील देशों में उत्पन्न सामान्यतः समस्या होती है असंतुलन विकास होता है। निम्नलिखित में से वैश्वीकरण से उत्पन्न
एक दोष नहीं है। कौन सा नहीं है? जीवन स्तर में सुधार करना नहीं है। निम्नलिखित में से किसको भूमंडलीकरण तथा सहयात्री कहा जाता है? राष्ट्रीयकरण को कहा जाता है। किसको? राष्ट्रीयकरण होता है। वैश्वीकरण के प्रभाव में जो शामिल नहीं है, क्या नहीं है? क्या शामिल नहीं है वैश्वीकरण पर? राष्ट्रीयता को बढ़ाना शामिल नहीं है। प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसको? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र 14 अक्टूबर को मनाया, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है 1975 के आसपास। थियोडोर लेविट ने किस शब्द को लोकप्रिय बनाया था? वैश्वीकरण को बनाया था। किसको? वैश्वीकरण को बनाया था। ठीक है। वैश्वीकरण क्या होता है? आवश्यकताओं की पूर्ति, आपस में जुड़ाव, विदेश विचार, पूंजी व्यापार का प्रवाह। ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देशों का संबंध, भारत पाक का संबंध। डिक्सन मिशन किस मुद्दे से संबंधित है? कश्मीर विवाद से संबंधित है। मैकमोहन ग्राहक डिक्सन के द्वारा है ऑस्ट्रेलियन एसिज थे। ठीक है। कनाडा में स्थापना की थी 1971 में। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष की? 1971 में की थी। पर्यावरण के लिए काम करना होता है। ठीक है। भारत तथा श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार समझौता संपन्न है 2000 ईस्वी में। व्यापार FIAPTA मुक्त व्यापार, कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई टैक्स लगता है। 3 बीघा गलियारा विवाद संबंधित किस देश से? भारत बांग्लादेश से संबंधित। किससे? भारत बांग्लादेश से संबंधित है 3 बीघा। काला पानी निम्न से कौन से देशों के मध्य सीमा जंक्शन का? भारत नेपाल चीन के मध्य। भारत पाकिस्तान के मध्य ट्रेक फोर्ट कूटनीति का संबंध है। व्यापारिक स्तर पर वार्ता। श्रीलंका से भारतीय शांति सेना को वापस बुलाने का निर्णय निम्न से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने लिया था? VP सिंह ने। किसने? VP सिंह ने लिया था। भारतीय सेना द्वारा जून 1987 में श्रीलंका में राहत सहायता तथा अभियान किस नाम से चलाया गया था? ऑपरेशन ईगल के नाम से चलाया गया था। ऑपरेशन ईगल। भारत पाकिस्तान के मध्य मुनाफा खोरवाल बस रेल सेवा प्रारंभ करने की सहमति है। कौन से? 1 जनवरी 2006 से। मोहरी नदी सीमा विवाद का संबंध किससे है? भारत बांग्लादेश से है। भारत और बांग्लादेश से है। अब आता है काला पानी निम्न से कौन से देशों के मध्य? भारत नेपाल के मध्य। भारत पाकिस्तान के मध्य ट्रेक फोर कूटनीति के संबंध के व्यापारिक स्तर का वार्ता। ठीक है। श्रीलंका से भारतीय शांति सेना को वापस बुलाने का निर्णय निम्न से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने लिया था? VP सिंह ने लिया था। किसने? VP सिंह ने। राजीव गांधी, VP सिंह। ठीक है। भारतीय शांति सेना द्वारा जून 1987 में श्रीलंका में राहत सहायता अभियान किस नाम से चलाया जाता? ऑपरेशन ईगल के नाम से चलाया गया था। ऑपरेशन ईगल के नाम से। भारत। ठीक है। मुनाबाब खोखरा पार बस एवं रेल सेवा प्रारंभ करने का सहमति है 1 जनवरी 2006 को। मोहरी नदी सीमा विवाद का संबंध से कौन से देश से? भारत और बांग्लादेश से। तुलबुल जल परिवहन परियोजना का संबंध से किस नदी से है? झेलम नदी से। कौन सी? झेलम नदी से है। भारत चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा शांति अहम बनाए रखने के लिए समाधान हुआ था 1993 में। गंगा नदी जल बंटवारे से उत्पन्न पर्यटन समस्या संबंध भारत बांग्लादेश से। निम्न से कौन सा प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय
संबंधों के चीन द्वारा नहीं किया था। किसने? इंदिरा गांधी ने नहीं किया था। इनमें से कौन से देश के मध्य चकमा शरणार्थियों का मुद्दा विवाद भारत बांग्लादेश से मध्य 1948 में भारत और पाकिस्तान के मध्य उत्पन्न हुए विवादों के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद ने एक आयोग नियुक्त किया। इसमें कौन से देश सम्मिलित? अमेरिका, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना आदि है। नेहरू कोटलेवाला का संबंध है 1954 में श्रीलंका व भारत के मध्य। 1965 के बाद भारत पाकिस्तान के मध्य में से किस समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? ताशकंद समाधान समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे 1966 में। ऑपरेशन क्रिप्स के तहत इनमें से कुछ देश की सत्ता परिवर्तन रोकने के लिए भारत द्वारा सैन्य हस्तक्षेप किया गया था। मालदीव द्वारा 1988 में। 1956 में भारत की आधिकारिक चीनी यात्रा के दौरान तिब्बत आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने किसे? चाउ एन-चाई। नेहरू के बाद चीनी यात्रा करने पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। विदेश मंत्री अटल बिहारी। विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी जल विवाद को समाधान किया था? सिंधु नदी जल विवाद। सतलज व रावी व्यास भारत के तीसरा चुनाव है कब? 1960 में। भारत चीन के बीच सीमा कहा जाता है मैकमोहन सीमा। उस रक्षा मंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस्तीफा दे दिया। वी के कृष्ण मेनन। भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा समझौता के संदर्भ से कौन सा सत्य है? रामी मालिक। नाथुला दर्रा चीन के मध्य व्यापार को 2006 से आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं। यह कथन किस? अटल बिहारी वाजपेयी का। भारत बांग्लादेश के मध्य नासाउ समझौता कब किया गया? 1985 में किया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किस वर्ष भारत की यात्रा के समय आधुनिक पंचशील सिद्धांत प्रतिपादित किया? 2014 में। राजीव गांधी जयवर्धन के मध्य कोलंबो समझौता 29 जुलाई 1987 को दिया गया था। इनमें से कौन सी तिब्बत को चीन का अंग है? सिक्किम को भारत का अंग स्वीकार किया गया था। 2003 को भारत पाक विवाद। दाग्राम विवाद भारत बांग्लादेश में। सरक्रिक विवाद, सियाचिन विवाद, सीमा पर आतंकवाद। जनसंख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व की जनसंख्या के बारे में निम्नलिखित में से किस विश्व की जनसंख्या के बारे में बताया गया है? विश्व की जनसंख्या के बारे में बताया गया है। ये टॉपिक तो पहले भी ये टॉपिक करना जरूरी है। ये एक टॉपिक करना। विश्व किसी निश्चित समय किसी निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि किसे थे? भारत में पहली गणना 1872 में लॉर्ड मेयर द्वारा, 10 की जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। जनसंख्या के पहली आधुनिक जनगणना 1749 में स्वीडन के द्वारा, 10 की जनगणना शुरुआत 1890 में यूएसए के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब स्थल कितना है? 21%, 21.2%। और जल कितना? 78%। जल है 78.8%। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में स्थल तो 60% है, जल 40%, जबकि दक्षिणी भाग में जल 81% है और स्थल 19% है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या ज़्यादा है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में जनसंख्या कम है। उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या है, जबकि निचले भाग में 10% जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी जाए तो एशिया में 60%, दूसरा अफ्रीका में 15.63%, यूरोप में 10%, उत्तरी अमेरिका में 7.5%, दक्षिण अमेरिका में 5%, अंटार्कटिका में 0.0% निर्जल है।
सबसे ज़्यादा चीन, फिर भारत, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जबकि भारत सबसे ऊपर आ रहा है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में किस अमेरिका भूगोलवेत्ता ने टिप्पणी की है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं? जॉर्ज बेवोक्रेसी है। भारत की जनगणना 2011 में 2011 के कथन के अनुसार बताया गया है। भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार भारत की जनगणना 15वीं जनगणना है। 1872 में पहली जनगणना की गई थी। पहली 1991 स्वतंत्र 2011 में 7वीं जनगणना थी। कौन सी स्वतंत्रवाद की 7वीं गणना थी 1991। ठीक है। जन कल्याण भागीदार थीम क्या थी 2021 की? थीम क्या थी? थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 की जनगणना का है। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है? श्री चंद्रमौली। 2011 में जन भागीदारी से जन कल्याण, 2011 हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये थीम है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से कौन सा समय एशिया महाद्वीप पर प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा? चीन, भारत, इंडोनेशिया अस्तित्व नहीं करता है। कौन सा? अमेरिका, ब्राज़ील, ये नहीं करता है। अमेरिका, ब्राज़ील, नाइजीरिया नहीं करते। इनमें से जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम बताइए। सबसे ज़्यादा भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और रूस। एकमात्र महाद्वीप जिस पर स्थायी रूप से मानव निवास नहीं करते, अंटार्कटिका में नहीं करते। अफ्रीका क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सर्वाधिक जनसंख्या, अंटार्कटिका, ओनेशिया न्यूनतम जनसंख्या है। एशिया 146 जनघनत्व देखा जाए, जनघनत्व 2008 में 146 और 2022 150 जनघनत्व पहुँच गया है। ठीक है। एशिया महाद्वीप का 46, अफ्रीका का 43, यूरोप का 33, लैटिन अमेरिका 5 बताया गया है। जनघनत्व 2022 के अनुसार बताया गया है। एशिया महाद्वीप का 150, अफ्रीका का बताया गया 45, यूरोप का 34। ठीक है। और एशिया का 5। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, मानवीय एशिया, संयुक्त अमेरिका, पूरी तट उपयुक्त सभी बताए गए हैं। जैसे उद्योगों की उपस्थिति के कारण जापान का कौन सा क्षेत्र धनी आबादी वाला है? कोबे ओसाका है। निम्न में से कौन सा कारक पर्वतीय क्षेत्रों क्रम जनसंख्या निवास करती है? कौन सा है? अनुपजाऊ मृदा, यातायात एवं संचार साधना की कमी, ऊबड़ खाबड़ धरातल उपयुक्त से बताए गए हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। उष्ण अति सत्य कथन बताइए। सत्य कथन तीसरा है, जबकि वो सभी कथन सत्य है। किसी विशेष क्षेत्र दो समय के बीच संबंध जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि के बारे में बताया गया है। जनसंख्या प्रवाह का परिणाम है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बताया गया है। सामाजिक, आर्थिक, छात्र। ठीक है। इस तरह ये जनसंख्या का टॉपिक। इसका ऊर्जा संसाधन का टॉपिक है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में है। कहाँ? जादूगोड़ा में है। ठीक है। झारखंड में। निम्न में से किसी सम्मिलित नहीं है। परमाणु ऊर्जा मुख्यालय, परमाणु ऊर्जा लिमिटेड मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर में है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। भारत रेलवे अर्थ लिमिटेड मुंबई में है। इनमें भारत पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा गैर परमाणु ऊर्जा का स्रोत
परंपरागत ऊर्जा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी और ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, जो बायोमास ऊर्जा है। निम्न से ऊर्जा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। जल विद्युत माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश में नहीं है, यूपी में है। कहाँ? यूपी में। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। उकाई परियोजना गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। विष्णुगढ़ परियोजना उत्तराखंड में विष्णुगढ़ नदी पर है। गैस आधारित शक्ति परियोजना उड़ान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ? महाराष्ट्र में। से कौन कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत शामिल है? कौन सा है? पवन ऊर्जा, दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, उपयुक्त सभी और बायोमास ऊर्जा, उपयुक्त सभी ऊर्जा। निम्नलिखित में से क्षेत्र कहाँ आते हैं? ये कौन सी नदी पर? कोल डैम सतलज नदी पर, सलाल चिनाब नदी पर, बगलिहार चिनाब नदी पर, टनकपुर उत्तराखंड में काली नदी पर, बिहार। ठीक है। से पवन ऊर्जा में चिरनका सोलर पार्क पाटन गुजरात में स्थित है। धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क 5 दुड़सर, उपयुक्त सभी 2 और 3 है। पवन प्रौद्योगिता ये नहीं है सही, ये चेन्नई में है। ठीक है। भारत एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादन राष्ट्र है। भारतीय पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण स्थापना 1987 में की गई थी। भारत का पहला बायोमास संयंत्र बैतूल मध्य प्रदेश 2004 स्थापित किया गया था। निम्न से कौन सी फसल बायोडीजल स्रोत है? कौन सी है? उपयुक्त सभी है। अलसी, नीम, करंज, आम की गुठली, रतनजोत आदि है। देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? नाथपा झाखड़ी सतलज नदी पर है, नाथपा झाखड़ी। जैसे भारत विद्युत उत्पादन सही क्रम कौन सा है? तापीय, फिर जलीय, फिर आणविक और पवन ऊर्जा है। निम्न से कौन सा देश का प्रथम बायोडीजल संयंत्र स्थापना काकानाडी आंध्र प्रदेश में अक्टूबर 2007 में की गई थी? रतनजोत करंजोर बायोडीजल स्रोत है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन घोषणा 2009 में की गई थी। कब? 2009 में की थी। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की थी? तुरुमाणा में है। कहाँ? तुरुमाणा में। और ब्रह्मा कुमारी संस्था माउंट आबू में है, सबसे बड़ी तिरुमाला में है। भारत की भूतापीय ऊर्जा की स्थापना वाले क्षेत्रों की खोज करने हेतु राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ? हैदराबाद में की गई है। कहाँ? हैदराबाद में। बायोडीजल मिशन के तहत देश में रतनजोत खेती की जाती है। बायोडीजल मिशन के तहत डीजल में 220% बायोडीजल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 और 2। सूखा तथा ताजा जल। सूखा जल विद्युत परियोजना भारत व भूटान की संयुक्त परियोजना है। टनकपुर जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में से किन राज्यों पवन ऊर्जा विकास संभालने का अधिकार है? तमिलनाडु, गुजरात में। इनमें से कौन सा है? महाराष्ट्र। निम्न से 1950-51 के मध्य भारत में जल विद्युत कुल विद्युत योगदान कमी आई है। 4000 क्षमता वाली विद्युत परियोजना अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना है। 1, 2 है। हजीरा बिजू अंता और दादर उपयुक्त सभी है। बायोडीजल परियोजना कब की? 1981 में। से देश का पहला सोलर पावर प्लांट अवाना गांव में है, अमृतसर में संयंत्र 100 भी है। इस तरह का IR के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।